हर हर महादेव भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन्होंने जायदाद बांट ली थी लेकिन बचपन की यादें नहीं बांट पाए। फिर एक कप चाय ने दो बिछड़े भाइयों को फिर से मिला दिया। वीआईडीओ में लास्ट तक बाने रहे। अमन और करण दो सगे भाई थे। दोनों में सिर्फ 2 साल का फर्क था, लेकिन उनका प्यार ऐसा था कि पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। बचपन में दोनों हर काम साथ करते थे। स्कूल जाना, खेतों में खेलना, नदी में नहाना और शाम को अपने पिता के साथ गांव की चाय की दुकान पर बैठकर कुल्हड़ वाली चाय पीना। उनके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन भाई का हाथ कभी मत छोड़ना। समय बीतता गया। दोनों भाई बड़े हो गए। अमन शहर में नौकरी करने लगा और करण गांव में रहकर खेती संभालने लगा। कुछ साल बाद पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद जमीन जायदाद की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों ने दोनों के मन में गलतफहमियां भर दी। करण को लगने लगा कि अमन शहर में रहकर भी जमीन में बराबर का हिस्सा चाहता है। वहीं अमन को लगता था कि करण सारा फैसला अकेले लेता है। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदलने लगी। एक दिन गुस्से में अमन ने कह दिया, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। करण ने भी पलटकर जवाब दिया, ठीक है, अब कभी इस घर में मत आना। उस दिन के बाद दोनों भाई अलग हो गए। माँ ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपने अहंकार में इतने डूब गए कि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। हर त्योहार पर माँ दोनों बेटों का इंतजार करती, लेकिन कभी एक आता तो दूसरा नहीं। उनकी आंखों में हमेशा एक ही इच्छा रहती, काश दोनों बेटे फिर से साथ हो जाए। एक दिन माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव वालों ने दोनों भाइयों को खबर दी। दोनों अस्पताल पहुंचे, लेकिन एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाई। शाम तक मां की हालत में सुधार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। अस्पताल से निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई। संयोग से दोनों भाई एक पुराने बस स्टैंड के शेड के नीचे आकर खड़े हो गए। वही बस स्टैंड जहां बचपन में वे पिता के साथ चाय पीने आया करते थे। पास ही वह पुरानी चाय की दुकान आज भी थी। दुकान चलाने वाले बुजुर्ग चाचा ने दोनों को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुम दोनों तो रामलाल के बेटे हो ना? दोनों चुप रहे। चाचा बिना कुछ कहे 2 कुल्हड़ चाय बनाकर उनके सामने रख दिए। फिर बोले, तुम्हारे पिता जब भी यहाँ आते थे हमेशा कहते थे, साथ बैठकर पी गई एक कप चाय रिश्तों की हर कड़वाहट मिटा देती है। यह सुनते ही दोनों भाई चुप हो गए। चाय की खुशबू के साथ बचपन की यादें लौट आईं। पिता की हंसी, माँ की डांट, साथ खेले गए खेल और वो सुनहरे दिन। करण की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, भैया, हमने जमीन बांट ली, लेकिन अपना बचपन क्यों बांट दिया? अमन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने करण का हाथ पकड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो। अगले ही पल दोनों भाई गले लग गए। पास खड़े चाय वाले चाचा की आंखें भी नम हो गई। दोनों भाई सीधे घर पहुंचे। जब मां ने दोनों को साथ देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पिता फिर से घर लौट आए हों। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने तय किया कि वे कभी किसी गलतफहमी को अपने रिश्ते से बड़ा नहीं होने देंगे। उन्हें समझ आ गया था कि जायदाद बांटी जा सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं। सीख, अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन प्यार और एक छोटी सी पहल उन्हें फिर से जोड़ सकती है। रिश्तों की कीमत हमेशा पैसों और जमीन से ज्यादा होती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।